अरे यार बरखू, तुम गिर क्या गए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में आठवां अजूबा हो गया हो, या फिर बबूल के पेड़ से आम गिर गया हो। वही तो साला मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लोग मेरे गिरने को लेके इतना बात क्यों कर रहे हैं। और हाँ यार, वो सर्वाइवर सीरीज में एक मिनट जानसी ना, एक मिनट। कल टेढ़िया ने कोई बात बोली थी जो अचानक से मेरे दिमाग में आ गई। कौन सी बात हमें भी बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं करे सारे टेढ़िया। कल तू क्या बोल रहा था कि तू चाहता है कि विमेंस डिवीजन का वार गेम मैच सर्वाइवर सीरीज को मेन इवेंट करे। मतलब साला मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे दिमाग में ये बात आखिर आई तो आई कैसे। टेढ़े, ये तो तुमने मुंह पे थूकने वाली बात कह दी यार। हट। वो क्या कह रहा हूँ कि वार गेम में शायद इसकी मैडम भी है ना, हो सकता है कि इसने अपनी मैडम के लिए ये बात बोली हो, क्योंकि सालों से रोते बिलखते घिसटते पिसटते इस साल की रसलमेनिया में तो इसे जैसे तैसे करके मेन इवेंट मिल ही गया था। तो अब ये सोच रहा होगा कि भाई इसकी मैडम को रसलमेनिया में ना सही सर्वाइवर सीरीज में ही मेन इवेंट करने का मौका मिल जाए। भाई सीएम पंक, ये तो तुमने बहुत ही गंदी बात कह दी। तुम्हारी इस बात पे अगर तुम्हारे मुंह पे चप्पल भी मार दिया जाए तो वो भी कम है। अरे यार, तुम लोग इतना भड़क क्यों रहे हो? वो तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था ताकि विमेंस डिवीजन में अपनी थोड़ी वो बन जाए। क्या कह रहा हूँ, समझा करो। अगर हुआ सरदार का 65, अगर हुआ सरदार का 65। लोहा, ये क्या बकवास कर रहा है रे? कुछ ना अगर हुआ सरदार, बस तुम्हारे नाम में वजन लाने के लिए 65 लगा दिया। क्या बात है अगर हुआ, क्या बात है? आज तू अपनी पूरी पलटन के साथ मर्सिडीज में घूम रहा है। वैसे तू जा कहाँ रहा है? जानसीना, हम इस स्मैकडाउन पे धावा बोलने जा रहे हैं और उसके साथ साथ सर्वाइवर सीरीज का भी बिगुल बजाएंगे। अगर वह सरदार यलगार हो। लोहा, बस इसी जोश और जज्बे के साथ मस्टरवा की टीम पे हमला बोलना है। अरे यार जानसीना, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जो कि मैं सोचता हूँ कि अगर हम और बरखुआ वार गेम में ना घुसे होते तो आज माहौल कैसा होता। माहौल गोबर जैसा होता। और कैसा? क्योंकि टेढ़िया और खूंटा की बस की थोड़ी ना है इतना कर्रा और तगड़ा माहौल बना देना। लोटन यार, तुम्हें भी वार गेम में होना चाहिए था। अरे खूंटा अगर लोटना रहता भी तो क्या फर्क पड़ जाता। ट्रिपल एच ने तो उसे पूरी तरीके से बर्बाद ही कर दिया। सही बात है यार, वही एक दिन मैं भी सोचने लगा कि लोटन को जो लेजेंड किलर का स्टेटस मिला था उसको तो कम से कम मेंटेन करके रखना चाहिए था, ताकि जब किसी बड़े स्टेज पे लोटन किसी नए लौंडे से मैच हारता तो वो चीज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती। मगर पिछले 2-2.5 सालों से लगातार ट्रिपल एच ने लोटना को इतने न मैच हरवा दिए कि लोगों का उसके ऊपर से भरोसा ही उठ गया। हाँ, तो मुझे ही कौन सा आबाद किया, मुझे भी तो लगातार बर्बाद ही किया जा रहा है। वो तो अपना ऐसा औरा है कि इतने मैच हारने के बाद भी फिर जस का तस मैं खड़ा हो जाता हूँ। दरोगा, तुम्हारी इस बात में तो दम है भाई। और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है, एक, और वो है साला खूंटा। उसे वार गेम में तो मैं रगड़ूंगा ही रगड़ूंगा, उसके बाद भी उसकी पोंछ नहीं छोड़ूंगा। कसम लोहा की जानसीना, सर्वाइवर सीरीज के बाद जब भी मौका मिल गया ना खूंटा की पोंछ उठा के उसमें गरम सरिया ठूस दिया तो कहना मैं तो साला वार गेम में सबको एक तरफ से मार के कुत्ता बना दूंगा। बरखू भैया, थोड़ा अपनी उम्र का लिहाज करो। अब तुम्हारे अंदर वो पहले वाली बात नहीं रह गई। पता चला कि वार गेम में ज्यादा जोर लगाने के चक्कर में कहीं इधर उधर से गलती से कुछ निकल गया तो और बेइज्जती होगी। भाई वार गेम में मजा तो आएगा ही आएगा, मगर मुझे लगता है कि वार गेम के बाद भी माहौल जमेगा। जानसीना, असली खेला तो वार गेम के बाद ही शुरू होगा। अरे यार रोमन, ये सब छोड़ो, वो क्या कह रहा हूँ मैं यार। अरे वो रे, क्या रे, वो तुम्हारे और राग के मैच का क्या हुआ यार? जानसीना, हमारा और राग का मैच गया है घास चरने। अब देखो। अच्छा खैर छोड़ो, हटाओ, ये तो तुमने दिल तोड़ने वाली बात कह दी। ये बताओ कि तुम्हें 2024 और 2025 का WWE का सबसे खराब डिसीजन कौन सा लगा? जानसीना, 2024 में होने को तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा बकवास लगी वो ये कि जजमेंट डे वालों को तोड़ना और फिर डेमियन प्रीस्ट से जबरदस्ती चैंपियनशिप लेके गुत्थरवा को देना। जो कि अगर देखा जाए तो डेमियन प्रीस्ट को बर्बाद करके जिस छिले हुए मुर्गे को इतना ओवर किया गया, मेरी नजर में तो उसके पीछे इतना दिमाग लगाने के हिसाब से तो उसने अब तक कुछ ऐसा खास तो उखाड़ा नहीं है। और 2025 का सबसे बकवास फैसला मैं बताऊं, जे उसो का रंबल जीतना और उसका चैंपियन बनना। रोमन ने जजमेंट डे वालों के पीछे इतनी मेहनत करके फिर उन्हें लात मार के बिखेर देना, ये तो खैर मुझे भी पसंद नहीं आया था।